आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग होते हैं पूरा दिन काम करते रहते हैं, तभी भी उनका घर साफ नहीं दिखता है। और कुछ लोग होते हैं जो कम काम करते हैं फिर भी उनका घर काम साफ रहता है। क्या आप जानना चाहते हैं वो लोग कैसे करते हैं? और इससे जो है टाइम का भी बचत होता है, जिससे हम लोग खाली टाइम में और भी कुछ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। आजकल क्या चल रहा है नहीं पूछते हैं, क्या करती हो सभी लोग पूछते हैं। और आजकल खैरियत नहीं हैसियत पूछी जाती है, इसलिए अपने काम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। आज मैं सभी गृहिणियों की डेली का रूटीन बताती हूँ, जिससे कम समय में ज़्यादा काम करेंगे और अपने समय का बचत कर सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। मैं पूरा दिन काम नहीं करती हूँ, पर फिर भी जो है मेरा किचन देखिए, मैं भी किचन में हूँ, खाना बनाने आई हूँ। देखिएगा मैं पूरा काम नहीं, इकट्ठा काम नहीं कर पाती हूँ, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। जैसे मैं खाना बनाना तो शुरू कर देती हूँ, धीरे धीरे खाना बनता रहता है और मैं उसी टाइम में अपना टाइम बचाकर एक्स्ट्रा भी काम करने लगती हूँ। जैसे कि बच्चे के स्कूल जाते हैं, तो अगर आप लोग मोबाइल देखते हैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद, तो ये चीज़ आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि मोबाइल देखने से हमारा बहुत सा टाइम जो होता है वेस्ट हो जाता है। जैसे बच्चे स्कूल गए तो मैं किचन में आ जाती हूँ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, और भी सब लोग घर में जो ऑफिस वगैरह जाएंगे उनकी तैयारी में जुट जाती हूँ। जैसे कि बच्चे स्कूल गए तो मैं खाना बनाने लगती हूँ, तैयार करने लगती हूँ, जल्दी जल्दी से खाने की तैयारी करने लगी हूँ। कुछ लोग होते हैं कि जो दूसरों को देखकर कंपेयर करने लगते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, मैं उससे भी बेटर करूँ या फिर मैं उनके जैसा करूँ। पर ऐसा नहीं होता है, किसी और को देखकर कॉपी नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, हम कैसा बेटर बना सकते हैं अपनी लाइफ को, वो हम डिसाइड करेंगे। अभी मैं देखिए, मैं छोटी छोटी बातों को जो है ध्यान में रखती हूँ। मैं जैसे सब्जी काट रही हूँ तो उसको जो छिलका रखते हैं उसको हम अच्छे से रख देते हैं, ताकि जो है नीचे ना फैले, गंदगी ना हो। अगर नीचे फैल जाता है तो उसको फिर उठाओ, साफ़ करो, इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। पर अगर हम उस कचरे को, जो हम कुछ भी सब्जियां काटते हैं तो जो भी वेस्ट होता है उसको हम किसी बर्तन में रख देते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है कि उसको उठाएंगे, साफ़ करेंगे, ये सब टाइम बच जाता है ना। तो समय तो बहुत कीमती होता है, इसलिए एक एक मिनट भी जो है कीमती होता है, तो उसको हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं। अभी मैंने सब्जी भी काट लिया है, अब मैं सब्जी डाल देती हूँ, फिर वो धीरे धीरे सब्जी जो है पकने लगती है। जब तक मेरी सब्जी पकेगी तब तक मैं दूसरा काम शुरू कर दूँगी। अभी डालती हूँ तो ये नहीं है कि मैं एक काम करके वही लेकर बैठी रहूँ, फिर इससे जो है समय का वेस्ट हो जाएगा समय भी। तो मैं सब्जी डाल के आगे का काम करना शुरू कर देती हूँ। जैसे कि अभी मैं बर्तन जो है इकट्ठे नहीं करती हूँ कि बहुत सारे हो जाए तब धुलूँगी, इससे जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मन भी नहीं करता है। अगर मेरे घर में थोड़ा सा भी बर्तन हुआ, कुछ भी हुआ, तो मैं उसको पहले ही साफ़ कर लेती हूँ, तो अदर काम करूँगी। जैसे कि 2-4 बर्तन हुए, कुछ भी हुआ, किसी ने भी कुछ भी खाया पिया, थोड़ा सा भी हुआ, तो सबसे पहले मैं उसको धोना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि बाद में ज़्यादा ना हो, जिससे हमको भी प्रॉब्लम हो और टाइम भी वेस्ट हो। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अगर आप लोग भी काम करेंगे तो इससे थकावट भी नहीं होगी और काम भी अच्छे से हो जाएगा। जब हम काम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और धीरे धीरे काम करते हैं, तो वही काम इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और बोरिंग भी नहीं होता है। इसलिए जो है अच्छे से काम करने के लिए जो ज़रूरी होता है काम डेली के रूटीन में वही रखिए, और हफ्ते में एक दिन जो ज़्यादा बड़ा काम होता है, जैसे पूरा घर की सफाई करना, डीप क्लीनिंग करना, वो सब हम लोग कर सकते हैं। लेकिन डेली रूटीन में मॉर्निंग में इतना वर्क रहता है सभी गृहिणियों के लिए, जो भी घर पे रहती हैं खास करके, उनके लिए बहुत वर्क हो जाता है। इसलिए जो ज़रूरी काम है वही करें। जैसे कि अभी जो है थोड़ा बच्चे स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए जो भी ज़रूरी होता है। अब जैसे कि बर्तन धुलना है तो डेली बर्तन धुला जाता है, ये तो हम हफ्ते में नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जैसे ही थोड़ा सा भी बर्तन होता है तो उसको आप लोग क्लीन कर लीजिए। इकट्ठे करेंगे तो मन भी नहीं लगेगा
और सफाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मैं जैसे ही खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, वैसे भी अगर थोड़ा सा भी बर्तन है, 2-4 बर्तन भी है, तो मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ। और अगर बेटी का टिफ़िन वगैरह रहता है तो मैं वही शाम को ही साफ़ कर देती हूँ, सब कुछ लेकर जल्दी से तुरंत साफ़ कर देती हूँ, ताकि मुझे सुबह मॉर्निंग में दिक्कत ना हो। और इससे मेरा काम भी आसान हो जाता है और मुझे ज़्यादा थकावट भी नहीं होती है। मैं खुश होकर अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि छोटा छोटा काम जब करना रहता है तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। अभी यही बर्तन मैं रख दूँ, अगर बहुत सारा बर्तन हो जाता है, इकट्ठे धुलना पड़े, तो मुझे जो है बेचैनी होने लगती है। इसलिए अगर थोड़ा सा भी किसी ने नाश्ता किया तो मैं वो बर्तन पहले ही धुल लेती हूँ, जिससे हमारे टाइम का बचत होता है। और मैं अपना काम जो है बहुत जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि घर में जो बच्चे हैं और भी हस्बैंड है और भी सब लोग रहते हैं, तो उनका भी खास करके बच्चों का ध्यान अच्छे से फिर फ्री टाइम में रख पाऊँ। उसके बाद मैं खाना बनाती रहती हूँ, फिर किचन की भी सफाई करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अगर सोचो कि खाना बन जाएगा तो मैं साफ़ करूँगी तो उस पर बहुत सारे डस्ट हो जाते हैं, गंदगी हो जाती है, जो खाना बनाया जाता है गिर जाता है बहुत सारा सामान, तो उसमें जो है अगर रखोगी तो बाद में तो बहुत वो जम जाता है, फिर सफाई करने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं खाना बनाती रहती हूँ, एक साइड में खाना बनता रहता है, तो जैसे ही गंदा होता है, थोड़ा सा भी कुछ गिरता है, मैं तुरंत जो है स्टार्ट कर देती हूँ सफाई करना। तुरंत मैं गैस साफ़ करना और जो भी रहता है सब कुछ अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि काम जो है बढ़े नहीं। अगर मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ तो एक तरफ मेरा खाना बनता रहता है, दूसरी तरफ क्लीनिंग चलती रहती है और सफाई भी करती रहती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा ना गंदा हो जाए, मुझे दिक्कत ना हो काम करने में। फ्रेंड्स, आप लोग भी जो भी हाउसवाइफ हैं, वो लोग भी छोटे छोटा काम करके अपने समय को बचा सकती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करेंगी तो समय के पहले भी सारा काम ख़त्म हो जाता है। उसी खाना बनाने के टाइम में हम लोग कितना काम ख़त्म कर लेते हैं। अभी मैं सिंक भी साफ़ करने लगती हूँ, बेसिन जो होता है उसको भी डीप क्लीन सफाई करने लगती हूँ, ताकि खाना बनाते वक्त सारी सफाई हो जाए। फिर उसके बाद ही मैं सारा काम और करती हूँ, अदर काम। मैं बर्तन धुलने के बाद तुरंत प्लेटफॉर्म साफ़ कर देती हूँ, क्लीन गैस साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद बेसिन भी तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ, ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो और मैं अदर काम भी कर सकूँ इसी टाइम में। फिर मैं सारा सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं रोटी लास्ट में बनाती हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है, ताकि आप लोग परेशान ना हो और हम खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं और हमारी फैमिली भी खुश रख सकते हैं हम लोग अपनी फैमिली को भी। और अभी मैं रोटी बनाना लास्ट में रोटी बनाती हूँ, ताकि जो है सब लोग, जब पहले मैं खाना बनाती हूँ उसके बाद सारी सफाई कर लेती हूँ, फिर जब सबको खाना होता है तब मैं रोटियां बनाना स्टार्ट करती हूँ, ताकि गर्मा गर्म सबको सर्व कर सकूँ और सभी लोग गर्मा गर्म रोटी खाएं। मैं अपना घर रोज़ नहीं साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश रहता है कि हमारा घर हरदम साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहे, क्योंकि सच बताऊँ तो घर की सफाई का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। सुबह सफाई करो तो थोड़ी देर बाद फिर कुछ न कुछ गिर जाता है। अगर बच्चे हैं घर में तो खिलौने इधर उधर रख देते हैं, तो वो सब पूरा फैल जाता है। किचन गंदा न होगा, कपड़ा धुलना होगा, बर्तन गंदे होंगे, सभी चीज़ रहता है ना जब होता है। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ अपना घर साफ़ करने के। मेरे घर में कोशिश रहता है जो सामान जिस जगह है ना उसी जगह रखा जाए। जैसे किचन का सामान है, जो जहाँ से उठाता है वहीं पर रख दिया जाए, और कपड़े हैं, जो कपड़े कोई उठाएगा कहीं पर तो वहाँ कपड़े रख देंगे। इससे घर को बार बार साफ़ करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि असली गंदगी कई बार धूल नहीं होता है, बल्कि सामान का इधर उधर रख देना भी, वो भी गंदगी में ही हो जाता है। और जब सामान अपनी जगह में रहता है ना, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता और घर की सफाई हो जाती है और हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है। दूसरी बात है, रोज़ पूरा घर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे लगता था कि अगर रोज़ पूरे घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा तो घर गंदा रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं सोचती हूँ। जहाँ पे ज़्यादा गंदगी होती है वहाँ पहले साफ़ कर लेती हूँ। जैसे किचन में कुछ गिर गया तो किचन पहले ही साफ़ कर लेती हूँ। बच्चों ने ज़्यादा सामान फैला दिया है तो पहले वहाँ समेट लेती हूँ। हर दिन पूरे घर की सफाई करना ज़रूरी नहीं है।
अपने शरीर और समय का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तीसरी बात है, रात को अगर थोड़ा समेट देती हूँ, दिन भर में घर कितना भी फैले, रात को सोने से पहले मैं कोशिश करती हूँ जो सामान पड़ा है उसको उसकी जगह पर रख दूँ। बर्तन जितना हो सके संभाल लेती हूँ, किचन का प्लेटफॉर्म देख लेती हूँ, बच्चों के सामान को भी एक जगह रख देती हूँ और बेडशीट वगैरह भी सही कर लेती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन सुबह उठने पर घर पहले से ही थोड़ा व्यवस्थित मिलता है और सुबह का काम भी थोड़ा आसान हो जाता है। चौथी बात होती है, किचन को ज़्यादा गंदा होने से मैं बचाती हूँ और घर साफ़ रखती हूँ। किचन का बहुत बड़ा रोल होता है घर को साफ़ करने में। और पांचवी बात होती है, कपड़े और सामान इकट्ठा नहीं होने देती हूँ। कपड़े अगर कुर्सी, बेड या सोफे पर पड़ा रहता है तो पूरा गंदा दिखता है कमरा, इसलिए कोशिश करती हूँ कि कपड़ा दोबारा पहनना है वो जो उसी जगह पर रख दिया जाए और जो धोने वाला है वो अलग रख दिया जाता है। इसी तरह बच्चों का खिलौना भी पूरे घर में अब नहीं फैलता है। छठी बात, सफाई में ज़्यादा ज़रूरी है सामान कम फैलाना। मैंने एक चीज़ सीखी है, अगर घर में सामान ज़रूरत से ज़्यादा होगा ना तो उसे संभालने में भी ज़्यादा समय लगता है। इसलिए जो चीज़ रोज़ काम की नहीं होती है उसे हर जगह रखने की ज़रूरत नहीं होती है। घर जितना कम सामान इधर उधर रहेगा, घर में जितना सामान कम रहता है और फैला भी उतना ही कम रहता है और आसानी से साफ दिखाई देता है और हम लोग बहुत आसानी से काम कर लेते हैं। सातवीं बात होती है, खुद पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डालती हूँ। यह बात मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है। हर दिन घर बिल्कुल चमकता हुआ रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी बच्चे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कभी काम ज़्यादा हो गया, कभी शरीर थका हुआ है। अगर ऐसे दिन की सफाई थोड़ी कम हो जाती है ना तो कोई बात नहीं, घर हमारा है, हमें घर के लिए जीना नहीं है। आठवीं बात, रोज़ थोड़ा थोड़ा काम मैं पूरा दिन सफाई में नहीं लगती हूँ। जब भी थोड़ा काम दिखता है और समय होता है उसी समय कर लेती हूँ। कुछ सामान अपनी जगह रख दिया और उसके बाद जब सफाई का दिन आता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और काम भी ज़्यादा जमा नहीं होता। एक छोटी सी बात हर गृहिणियों के लिए है, हम गृहिणियाँ घर को संभालते संभालते कई बार खुद को भी भूल जाती हैं। सुबह से रात तक काम करते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि आज तो कुछ किया ही नहीं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, घर संभालना भी बहुत बड़ा काम है, लेकिन इसके साथ अपनी थकान को भी समझना ज़रूरी है। अगर किसी दिन घर थोड़ा फैला हुआ है तो पहले खुद को आराम दीजिए। साफ़ सफाई दोबारा हो सकती है, लेकिन हमारा आराम और हमारा समय भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मेरा घर रोज़ पूरी तरह साफ़ नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि घर में सामान अपनी जगह रहे, गंदगी ज़्यादा जमा ना हो और जो काम तुरंत हो सके उसे तुरंत कर दूँ। इसी वजह से बिना रोज़ रोज़ घंटों सफाई किए भी मेरा घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित दिखाई देता है। अगर आप भी गृहिणी हैं और रोज़ की सफाई से थक जाती हैं तो याद रखिए एक बात, घर साफ़ रखना ज़रूरी है लेकिन खुद को थका देना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, सामान अपनी जगह रखिए और अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि साफ घर के साथ साथ खुश और आराम रहने वाली गृहिणियाँ भी ज़रूरी हैं। अगर आपको मेरी छोटी सी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक और आसान और काम की बात के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और अपने आप को हमेशा खुश रखिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अगर घर साफ़ सुथरा रहता है तो पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। आप लोग हमारा वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। धन्यवाद।